हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले कमेंट्स के बारे में। कुछ लोगों को कमेंट्स सुन के ही ऐसा लग रहा होगा जो हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जो कमेंट करते हैं वो लग रहा होगा, लेकिन नहीं। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमेंट के बारे में। जो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं वो कमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में कमेंट कैसे देते हैं, क्या होता है प्रोग्रामिंग कमेंट, प्रोग्रामिंग कमेंट का यूज किया क्यों करते हैं हम लोग, वो देखेंगे आज। तो सबसे पहले कमेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कमेंट आर समथिंग लाइक नोट्स इन द कोड। कमेंट को एक नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं कोड के अंदर। जब हम एक कोड लिख रहे हैं बहुत बड़ा, तो उसमें अलग अलग पार्ट रहते हैं। इंडेक्स के कोड रहते हैं, हेडर के कोड रहते हैं, हेडर कोड रहते हैं, नेविगेशन कोड रहते हैं, नेव बार के कोड रहते हैं। तो वो सब कोड को अलग अलग पार्ट में नोट्स की तरह डिवाइड कर देते हैं कि ये कोड हम लोगों ने हेडर फाइल के लिए लिखा है, ये कोड हम लोग ने फुटर के लिए लिखा है। ऐसे करके हम कोड को लिख सकते हैं, कमेंट में कमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन कोड लॉजिक। कोई भी हम लॉजिक बनाते हैं तो वो लॉजिक हमको याद रखने के लिए, या और किसी को, जब हम कोड किसी को भेजेंगे तो उसको भी ये दिखना चाहिए कि कौन से लॉजिक से वो हम लोगों ने कोड लिखा है। तो उस लॉजिक को समझाने के लिए हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। अदर डेवलपर कैन बी अनेबल टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड द कोड इजीली। तो क्या है कि हम अगर किसी को हम अपना फाइल देते हैं, अपना प्रोजेक्ट देते हैं, जब हम अपना प्रोजेक्ट किसी और को देते हैं, वो टीचर हुए, सर हुए, कोई हमारा दोस्त हुआ, किसी को भी हम अपना प्रोजेक्ट देते हैं, तो जब वो प्रोजेक्ट खोलेगा तो वो ऐसे नहीं उसको पता चलेगा, क्योंकि कोड तो हम लोग ने लिखा है। कोड तो हमने लिखा है तो हमको पता रहेगा कि ये कोड क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। उसको तो नहीं पता रहेगा। तो इसके लिए हम कोड के अंदर कमेंट का यूज कर सकते हैं कि हमने ये कोड इसलिए लिखा है, ये कोड इसलिए लिखा है। तो उसको आराम से समझ में आ सकता है कि हाँ, ये कोड इसलिए लिखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से कमेंट यूज आर इन केस द रीड एबिलिटी एंड अंडरस्टैंड फॉर सोर्स कोड। कमेंट की वजह से सोर्स कोड को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। कमेंट आर यूज टू डॉक्यूमेंट सोर्स कोड। इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कमेंट जो होता है ना, उसको इग्नोर करता है सी कंपाइलर। अगर हम जावा में कर रहे हैं, या सी में कर रहे हैं, या सी प्लस प्लस में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, कमेंट को वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। कमेंट को वो देखता ही नहीं है, कमेंट को रीड ही नहीं करता, कंपाइल ही नहीं करता। जो सी की बात कर रहे हैं हम, सी में कमेंट दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। और सिंगल लाइन में बहुत ईजी है, दो स्लेस मार देंगे हो जाएगा कमेंट, उसके बाद अपना कमेंट लिख देंगे। मल्टी लाइन में भी स्लेस और स्टार, स्टार और स्लेस करके हम कमेंट देते हैं। ये हमारा डेमो है, इसके तरीके से हम कमेंट देते हैं, इस तरीके से हम कमेंट देते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कमेंट कैसे देते हैं। तो चलते हैं अपना एक सिंपल सा कोड में, कोड के अंदर कमेंट दे के दिखाते हैं कि हम कैसे देंगे कमेंट, ठीक है। तो अपना ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, उसमें चले जाते हैं। ये ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन हो ही रहा है। तो सिंपल सा कोड है, इसी के अंदर देखेंगे हम रन करा के कैसे होता है, कैसे क्या होता है। तो ठीक है, तो इसको रन कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिलीट करते हैं, फिर रन कराते हैं। रन कराने के बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसमें पूछ रहा नंबर इंटर, तो 5 डाले, फिर एक और 5 डाले, फिर आंसर 10 आ गया, ठीक है। तो इसी के अंदर लिखेंगे हम, सिंगल लाइन कमेंट यूज करेंगे, सम टू नंबर, और फिर देखेंगे ये रीड होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, इसको कट कर देते हैं वापस हम, और फिर इसको रन कराते हैं। तो देखिए ये चीज़ मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। देखिए परफॉर्म हो गया, रन हो गया, कंपाइल होके। और इसी तरीके से अगर हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और फिर इसको कंट्रोल एस से सेव करके और फिर रन करते हैं, तो एरर जनरेट करेगा। ये कंपाइलर बोलेगा ये क्या है, ये हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये 2 नंबर को हम समझ नहीं पा रहे, सम 2 नंबर। इसी तरीके से तो हम सिंगल लाइन कमेंट दे देंगे फटाफट, और फिर इसको सेव करके इसको रन कराएंगे। तो ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, पूरे कोड में से कंपाइलर इसको इग्नोर करके इधर से एग्जीक्यूट कर देगा डायरेक्टली। देखिए हमारा रन हो गया। इधर हम 5 डालते हैं, इधर हम 5 डालते हैं, आंसर 10। जरूरी नहीं है 10 ही है, हम अपने अकॉर्डिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए स्लैश करेंगे, स्टार करेंगे, ठीक है। दिस इज MUL
मल्टी लाइन मल्टी लाइन कमेंट लिख दिए और फिर मल्टी लाइन कमेंट के बाद 2 नंबर सम कर देते हैं। 2 नंबर सम कर देते हैं। सम कर दिए तो देखिए इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। मल्टी लाइन में बहुत सारे चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेंड करेंगे, सेव करके कंपाइल करेंगे तो ये भी कंपाइलर इग्नोर करके हमको डायरेक्टली कंपाइल करके दे देगा। तो अगर हम ये पूरे को मल्टी लाइन में डाल देंगे अगर हम, तो इसको भी हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देगा। देखिए ये कंपाइलर के अंदर आ गया है, ये मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आ गया। इसको सेव करते हैं हम। सेव करने के बाद इसको हम कंपाइल करते हैं तो ये कंफर्म हो रहा है, लेकिन हम इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं तो ये कंपाइलर बहुत ही बड़ा लोचा करेगा, बहुत बड़ा कंपाइल वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वेरिएबल दो दो है, सब कुछ दो दो है। कंपाइल होगा कि नहीं होगा, एरर जनरेट होगा, बहुत सारा एरर जनरेट होगा। देखिए ऑलरेडी हम लोग ने भी है, तो ऐसा करके हम मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं। सिंपल सा है। अगर हम इसको रन करके कंट्रोल से सेव करके देखते हैं तो ये हमारा एरर जनरेट नहीं करेगा, डायरेक्टली हमको आउटपुट दे रहा है। देखिए इधर 6, 12, 18। थैंक यू सो मच।